कर रहा है वो काम हम भी करेंगे, ये एक लाइन का संकल्प पत्र उनका आ रहा है। उनके पास ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए क्या काम किया, एक काम बता दें वो। ये है पूर्वांचल समाज का अपमान जो बार बार हम कहते हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आधी सरकार उनकी है। पूर्वांचली विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने गाली दी। वो गाली दी तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं जिनकी शिक्षा इस वजह से छूट जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा। अभी महिलाओं को तो फ्री बस का सफ़र है, तो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे ज़रूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफ़र कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी ज़िंदगी में। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी सूची जारी कर दी है और जो उनके लिस्ट में लोग शामिल हैं उसमें से मात्र 5 पूर्वांचलियों को उन्होंने टिकट दिया है। यह है पूर्वांचल समाज का अपमान जो बार बार हम कहते हैं। बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं, वोट कटवाते हैं, सदन में गाली देते हैं, सड़क पे गाली देते हैं। और अभी ब्राह्मण समाज के, मैथिली ब्राह्मण समाज के हमारे पूर्वांचली विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय टीवी चैनल पे शहजाद पूनावाला ने गाली दी। वो गाली दी जो आपके सामने कैमरे पे बोल नहीं सकता। उनकी गाली का जवाब पूर्वांचल समाज के लोग अपने वोट की ताकत से देंगे। दिल्ली के अंदर अब यह तस्वीर साफ हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने मात्र 5 टिकट दिया है पूर्वांचल के लोगों को, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी है जिसने 12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया है। 12 टिकट। यह है केजरीवाल जी के मन में पूर्वांचल के लोगों के लिए सम्मान। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले हमारे लाखों पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के भाई, उनकी जिंदगी में जो बदलाव लाए। 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी। उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम एक तरफ केजरीवाल जी ने किया और दूसरी तरफ
प्रदेश अध्यक्ष बनाया गोपाल राय जी को, पूर्वांचल के कैबिनेट में मंत्री बनाया गोपाल राय जी को, पूर्वांचल के 2 बार मुझे राज्यसभा में भेजा, 12-12 टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। तो इस बार पूर्वांचली भाइयों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के अपमानित करने वाले लोगों को, हमारा वोट कटवाने वाले लोगों को, और राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से मैथिली ब्राह्मण समाज के एक पूर्वांचली विधायक ऋतुराज झा जी को वो गाली दी है जो आपके कैमरे के सामने मैं बोल नहीं सकता, इन गालियों का जवाब दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचली भाई अपनी वोट की ताकत से देंगे। जैसा अभी संजय जी ने बताया, पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के मन में बहुत इज्जत है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले हमारे पूर्वांचल समाज के भाई दिल्ली आते हैं, या तो पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में आते हैं, और धीरे धीरे इतने सालों से रह रहे हैं कि फिर वो दिल्ली को अपना घर बना लेते हैं। मुझे बेहद दुख है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ी तिरस्कार की निगाहों से देखती है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आधी सरकार उनकी है। पिछले 10 साल से दिल्ली में आधी सरकार बीजेपी की चल रही है दिल्ली में। आज 2 बजे ये अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। आप सब लोग उनके संकल्प पत्र के दौरान वहां जाएंगे, उनसे ये पूछना कि 10 साल में उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए क्या काम किया। एक काम बता दें वो, मैं 10 काम गिना दूंगा जो पूर्वांचल समाज के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे जो उन्होंने पिछले 10 साल में पूर्वांचल समाज के लिए काम किया, पूर्वांचल समाज उन्हें क्यों वोट दे। नंबर 1, न केवल काम नहीं किया, पूर्वांचल समाज को अपमानित करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी जैसा इन्होंने बताया कि पूर्वांचल समाज के हमारे एक भाई ऋतुराज झा, उसको जिस तरह से इतनी भद्दी और इतनी गंदी गाली दी उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर, बीजेपी के एक बड़े नेता ने टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल के ऊपर, वो उनके अंदर जो तिरस्कार भरा हुआ है पूर्वांचल समाज के लिए, जब वो मैंने देखा वो क्लिप, वो देखा नहीं जाता। जब वो बोल रहे थे बीजेपी के नेता, तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके अंदर से निकल रही है वो गाली। वो गाली ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उस व्यक्ति को दी जा रही है, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर पूरे समाज को लेके बहुत ज्यादा तिरस्कार है। और ये इनकी टिकट के वितरण में भी साबित हो गया। आम आदमी पार्टी ने 12 पूर्वांचलियों को टिकट दिया, इन्होंने 4 को दिया, 5 को, इन्होंने 5 लोगों को मात्र टिकट दिया। तो पूर्वांचल समाज इन्हें क्यों वोट दे? पूर्वांचल समाज का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। तो आज 2 बजे जब आप इनके पास जाएंगे तो मुझे पता चला है आज इनका जो संकल्प पत्र आ रहा है वो एक ही लाइन का संकल्प पत्र है। जो काम दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है हम भी वही काम करेंगे, बस इसके अलावा और कोई उनके संकल्प पत्र में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कह ही दिया कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो काम हम भी करेंगे। ये एक लाइन का संकल्प पत्र उनका आ रहा है। उनके पास ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना उनके लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना उनके पास कोई टीम है, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास सीएम चेहरा है। सर, दिल्ली में भी जो महाराज झारखंड में हुआ वो दिल्ली में भी अब नजर आ रहा है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि एक नई स्ट्रेटजी है जिसको आप वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। सर, वो पैसा बढ़ाने की भी बात आ रही है कि आप लोगों ने 2100 रुपए महिला सम्मान की बात की है, तो बीजेपी 2500 से बढ़कर। देखिए, मेरा एक बार ही आ जाए, मैं सोच रहा था
वो अपना कर दें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अभी सारी मैं बोल दूंगा तो फिर तो एक बार उनको अनाउंस कर लेने दीजिए। आप अभी हर काम का तो विरोध किया उन्होंने। हाँ, वैसे मैं ये देखो, उनकी सरकार तो बन नहीं रही, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो फिर 2500 क्यों कर रहे हो? 10,000 करो ना। मतलब कुछ थोड़ा विजन बड़ा रखो यार। जब सरकार ही नहीं बन रही तो कुछ भी बोल दो, तो फिर कुछ अच्छा बोलो ना, बड़ा बोलो। फिर भी 2,500 ही बोलते हैं, मतलब उनकी। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि वो फर्जी योजना है। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को छूट दी, इससे पहले भी आपने एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, केंद्र नहीं माना। क्या लगता है कि छात्रों का जो प्रस्ताव आपने भेजा केंद्र मानेगी? ये 2 बजे उनसे पूछना। भाई केजरीवाल कह रहा है कि छात्रों का किराया आधा होना चाहिए, क्या उनको मंजूर है? क्या वो इसको संकल्प पत्र में डालेंगे? अगर नहीं डालेंगे तो छात्र उनको वोट क्यों दे? दिल्ली के स्टूडेंट्स उनको वोट क्यों दे? उनसे पूछना आप 2 बजे। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग। थैंक यू।